कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमको दिया गया है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वर्टाइसिस ABC। इन वर्टाइसिस है जिसके पॉइंट्स हमको दिए गए हैं। क्या है? ए के लिए है हमारा ये वाला 2i कैरेट माइनस 3j कैरेट प्लस 3k कैरेट। वाई के लिए है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सी के लिए है हमारा -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k रिस्पेक्टिवली। लेट L denotes the length of angle bisector AD। यानी कि AD क्या है? BC के ऊपर का क्या है? बाइसेक्टर है। उसकी लेंथ क्या है? L। तो हमको फाइंड करना है लेंथ, एंड वो जो आंसर मिलेगा उसके लिए फाइंड करना है 2 इंटू रूट L, 2L² इज इक्वल टू उसका आंसर इन चारों में से क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या केस हमको दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमको दिया गया है ए के कंपोनेंट दिए हुए हैं। क्या है? 2i कैरेट माइनस 3j कैरेट प्लस 3k कैरेट। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस 3 एंड 3। उसी तरह से बी के कंपोनेंट दिए हुए हैं। क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यानी कि इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं 2 2 एंड 3। उसी तरह से सी के कंपोनेंट है हमारे पास -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो क्या हो जाएगा? -1 1 एंड 3। अभी यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल का केस दिया हुआ है। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी, एंड ये पॉइंट है हमारा सी। ए के कंपोनेंट क्या हो गए हमारे? 2 माइनस 3 एंड 3। बी के कंपोनेंट क्या हो गए? 2 2 एंड 3। सी के हो गए -1 1 एंड 3। तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेते हैं तो ट्राइंगल बन जाएगा ऐसा। अभी देखिए बाइसेक्टर है AD हमारे पास, यानी कि ए में से पास होता हुआ एक बाइसेक्टर है जो कहाँ पे टच करता है? BC के मिड पॉइंट पे टच करता है परपेंडिकुलर, जिसको हम नाम दे देते हैं D। यानी कि D क्या होगा? BC का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो D के वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हमको फाइंड करना है AD। क्या दिया हुआ है हमको? AD हमको दिया हुआ है उसका डिस्टेंस L। तो वो AD का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले D के कंपोनेंट हमको पता होने चाहिए। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला के ऊपर से ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ BC यानी वो क्या होगा? D। मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 z1 प्लस z2 अपॉन 2। तीनों की वैल्यू पता है, लिख लेते हैं। x1 की जगह पे 2, x2 की जगह पे -1 अपॉन 2, x1 की जगह पे है 2 प्लस y2 की जगह पे है 1 अपॉन 2, z1 की जगह पे 3, z2 की जगह पे 3 अपॉन 2। तो फाइनली क्या मिला? 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 एंड 6 अपॉन 2। 6 अपॉन 2 हो जाएगा 3। यानी कि पॉइंट हमको मिला 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 एंड 3। तो ये पॉइंट हमको मिल गया 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 एंड 3। यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है। डिस्टेंस हमको दिया गया है L, तो वो आता है रूट में, तो इस साइड ले लेते हैं स्क्वायर। यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे L स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा इस ये वाले कंपोनेंट x2 y2 z2, ये हो जाएगा x1 y1 z1। तो दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे -3 -3/2 का स्क्वायर प्लस z2 की जगह पे 3 z1 की जगह पे भी 3 का स्क्वायर प्लस 3 -3 कैंसिल 0। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -6 -3/2 का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस -9/2 का स्क्वायर। माइनस हो प्लस हो स्क्वायर में क्या फर्क पड़ता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9/4 प्लस 81/4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 90/4, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 45/2। हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है 2l स्क्वायर, तो सामने की साइड इस 2 को भेज देते हैं। तो 2l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, यानी कि 45 हमारा क्या हो गया आंसर जो हमको पूछा गया था।